बहुत बड़ी डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और दूसरा ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी के साथ भारत में मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को लेकर भी डील कर सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश उससे ही हथियार खरीदेगा। फ्रांस ने भी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है कि फ्रांस पिनाका के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे फ्रांस और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में भी फ्रांस के अंदर हैं। वहां पे उनकी काफ़ी अच्छी एआई मीटिंग हुई थी, समिट हुई है, जिसमें पिनाका रॉकेट के बारे में फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है। दरअसल अब फ्रांस ने डिमांड करी है पिनाका रॉकेट की कि फ्रांस को भी पिनाका रॉकेट चाहिए अपनी डिफेंस के लिए। अपनी डिफेंस को और मजबूत बनाने के लिए फ्रांस ने पिनाका रॉकेट की डिमांड करी है भारत से और इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी है भारत का। और भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि भाई फ्रांस ने भी अब पिनाका रॉकेट की डिमांड की है। इससे पहले एक देश ने और जो है भारत से पिनाका रॉकेट की डिमांड की थी, उसको दिया भी गया। अब फ्रांस की भी ये डिमांड है कि भाई पिनाका रॉकेट हमें भी दो ताकि हम अपनी डिफेंस को और मजबूत कर सकें। फ्रांस को इसके डेलीगेशंस, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी लगी है और इसके जो फीचर्स हैं पिनाका रॉकेट के फ्रांस को ये काफ़ी अच्छे ज़्यादा लगे हैं और बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे फ्रांस को। इसी वजह से फ्रांस ने इसकी डिमांड की है भारत से। अब देखना ही है कि भारत इसको देता है कि नहीं देता है। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। वो ये एक जो जगह मिलती है वो जगह उनको दी गई और फिर एक और बात बड़ी ये कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उनके जो दरीना अपने भी एक ताल्लुकात हैं जाती, उस पर भी वो उसी तरीके से माय फ्रेंड मोदी कहकर वेलकम टू पेरिस कहते हैं। इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो फ्री मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उल्टा फ्रांस ने भारत को ये बोल दिया कि यार ठीक है, जो आपको चाहिए डन। देखो, वो खुदा का खौफ करो, तुम हो कौन? आयरन कर्टन ड्रॉ करो, 10 साल 15 साल एक नई नस्ल उठाओ जो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में। अदरवाइज यहां तुम गला सड़ा काम है सारे का सारा। हमने ये देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए। वो भारत के हथियारों की अब वेस्टर्न कंट्रीज भी मुरीद होने लगी हैं। भाई पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर हैं और इसी बीच फ्रांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। Indian rocket launcher system and these conversations are at very advanced level। कहाँ AI, कहाँ वज़ीर आज़म का पेरिस में दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक अलीजे पैलेस में दिया गया। तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी।
फिर अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया, वहां पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, तो हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आए, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट यानी ने कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, जेडी वैंस को बड़ी उनकी तीनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक जगहों पर हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी कन्नी कतरा रहे होंगे ट्रूडो साहब। ताड़ साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुने हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ताड़ साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज दबा दिए। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया है इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तो चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा, चीमा साहब आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना। चीमा साहब, आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाला। तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी, सो ये चीज है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। फ्यू इंडिविजुअल्स देखते हैं इस एआई को, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स देखते हैं जनाब, और कोई नहीं देखता। हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीजें चलेंगी। और अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने अपनी ग्लोबल साउथ की जो कहानी, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं फ्रांस 3 दिन के दौरे पर, और उनकी काफी अच्छी बातचीत वगैरह हुई है फ्रांस को लेकर के, भारत को लेकर के। आपस में उनकी दोस्ती जो है बड़ी अच्छी नजर आ रही है सामने। और नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर काफी अच्छा भव्य स्वागत किया गया है। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पे कितना अच्छा भव्य स्वागत किया गया है रेड कारपेट पे। और वहीं पाकिस्तानी जो है इसको देख करके काफी ज्यादा चिड़े हुए हैं, उनको मिर्ची लग रही है कि भाई हमारे शहबाज शरीफ को तो कोई बुलाता ही नहीं, कोई इनवाइट आते ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी इनको इनविटेशन देता ही नहीं, ना कोई इनको कोई मीटिंग्स वगैरह में बुलाता है। क्योंकि भाई पाकिस्तान कहीं भी जाता है तो भाई सबसे पहले तो भीख का कटोरा लेकर के जाता है, पैसे मांगने लगता है। तो कोई जो है इनविटेशन, इनवाइट इनको आते ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की आवाम का यही कहना है, भाई भारत देखो कितना कहां से कहां पहुंचता चला जा रहा है, और हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं।
इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ए तक नहीं आता। ये पाकिस्तान को जो है बर्बाद करने में और तुले हुए हैं, और वहीं भारत जो है वो ऊंचाइयां छूते चले जा रहा है। तो वैसे ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसे कि आपने क्लिप्स में देखा कि भाई फ्रांस ने अब पिनाका रॉकेट की डिमांड की है। फ्रांस को हमारे पिनाका रॉकेट के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो फ्रांस ने नरेंद्र मोदी जी से पिनाका रॉकेट के बारे में काफ़ी सारी बातचीत की, मीटिंग करी और उनसे डिमांड करी है पिनाका रॉकेट की, हमें भी पिनाका रॉकेट दे दीजिए एक। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।